हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि बोर्ड से आपको परिचय दे रहे हैं 6.21 एंड एक्सरसाइज 6.3। ये एक्सरसाइज NCERT से रिलेटेड है। 6.1 जो हमारे पिछले वीडियो में रह गया किसी कारणवश मिसिंग, उनके जवाब अभी मैं इस वीडियो में देने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही आसान क्वेश्चन। ये 6.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है। 6.28 ये फिगर नंबर है जिसमें दिया हुआ है कि AB और CD पैरेलल लाइन प्रूव किया जाना है और फिगर से आप x और y के वैल्यू को फाइंड करो। जैसा कि देख रहे हो कि x और 50 डिग्री मिलकर के लीनियर पेयर बनाते हैं। तो फ्रॉम फिगर गिवन यहाँ से x और प्लस 50 डिग्री, x और 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम, लीनियर पेयर एक्सियम से जहाँ से x का वैल्यू 180 डिग्री में से 50 डिग्री माइनस करके 130 डिग्री प्राप्त किया। और यहाँ y जो है, नाउ y का 130 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ओके, अपोजिट एंगल्स है। तो x और y हमारे पास आ गया। अब देखिए, जैसा कि एज x इक्वल टू y इक्वल टू 130 डिग्री, x और y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। x एंड y क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हेयर x एंड y आर alternate interior angles and equal। एक्स वाई जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है और इक्वल है, और इस आधार पर हम लिख सकते हैं AB पैरेलल CD। स्टूडेंट्स, ये लेफ्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.2 फर्स्ट को हमने कंप्लीट किया। नाउ 6.3 एक्सरसाइज के 1 बाय 1 सॉल्यूशन देने के लिए मैं इसी वीडियो में जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करने के पहले मैं आपको एक थ्योरम बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यह कहता है कि ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल प्रोड्यूस्ड देन an exterior angle so formed equal to its opposite interior angles sum। जस्ट BC साइड को हमने बढ़ाया, ABC ट्रायंगल के साइड BC को हमने D तक बढ़ाया, एक्सटीरियर एंगल ACD बना, और इसके अपोजिट इंटीरियर ये और इसके अपोजिट इंटीरियर ये, इस दोनों का सम ACD के इक्वल बताना है। Given in triangle ABC, side BC is produced to D such that an exterior angle ACD is formed। टू प्रूफ, देखिए इसका ये एडजेसेंट इंटीरियर हुआ लेकिन इसके अपोजिट में 2, तो टू प्रूफ एंगल ACD इक्वल एंगल A प्लस एंगल B। अब देखिए प्रूफ में, जैसा कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल होता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। वी नो दैट sum of angles
या ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इस आधार पर इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल ACB 180 डिग्री। सेकेंड वन, लीनियर पेयर से AC स्टैंड्स है BD पर, AC स्टैंड्स ऑन BD। तो ACB और ACD का 180 डिग्री सम, एंगल ACB प्लस एंगल ACD 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब देखिए 180 180 दोनों इक्वेशन में है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आएगा, ACB ACD प्लस एंगल ACD इक्वल टू A प्लस B प्लस ACB, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल ACB, ACB से ACB दोनों साइड कैंसल, तो हमारे पास बचा ACD इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। और देखिए टू प्रूव में यही तो प्रूव करना है, ACD A प्लस B, ACD A प्लस B। तो इस तरह से लास्ट में आप लिख दीजिए प्रूव्ड, और इस तरह से आपको कंप्लीट जो है सॉल्यूशन प्राप्त हो गया थ्योरम 6.8 का। स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। फिगर यहाँ बना हुआ है, कहता है साइड QP RQ ऑफ PQR। ओके, RQ QP इनको बढ़ाया गया, R प्रोड्यूस्ड टू S, QP को S तक और RQ को T तक। SPR 135, SPR 135, PQT 110, PQT 110, फाइंड करना है PRQ, फाइंड करना है PRQ। अब ज़रा देखिए, अभी हमने आपको बताया कि एक्सटीरियर एंगल अगर कोई साइड किसी ट्रायंगल का बढ़ाया जाता है तो एक्सटीरियर एंगल जो बनता है उसका जो है इक्वल होता है उसके अपोजिट एंगल का सम। तो 110 का सम ये PQR और PRQ के इक्वल होगा, या RPS का सम एंगल PQR और एंगल PRQ के सम के बराबर होगा। ओके, सो जस्ट सॉल्यूशन। ओके, we know that okay, if any side of a triangle is produced, अगर कोई साइड बढ़ाया जाता है, then exterior angle so formed is equal to its opposite interior angles। इस आधार पर आप ये लिख सकते हो कि RPS, देयरफॉर एंगल RPS इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल PQR प्लस एंगल PRQ। ये ट्रायंगल PQR में साइड QP को S तक बढ़ाने से ऐसा हुआ। अब देखिए RPS का वैल्यू दिया है 135 इक्वल टू PQR को आप क्या लिख सकते हो, PQR इक्वल टू 180 माइनस 110, ये लिख सकते हो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री प्लस एंगल PRQ। अब जरा कैसे आया ये देखिए, यहाँ पर एंगल PQT प्लस एंगल PQR 180 डिग्री कहाँ से, तो लीनियर पेयर एक्सियम। अब देखो यहाँ
पी क्यू टी का तो वैल्यू दिया है 110 प्लस एंगल पी क्यू आर ये 180 डिग्री, और यहाँ से 1 स्टेप और मूव कर जाएंगे तो एंगल पी क्यू आर क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। आप देखिए यहाँ इम्प्लाइज दैट का प्रयोग 135 डिग्री और ये 70 आ गया, जो इधर आ जाएगा -70 एंगल पी आर क्यू। तो एंगल पी आर क्यू का वैल्यू क्या आ गया 65, हैंस पी आर क्यू का वैल्यू कितना आ गया 65 डिग्री। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ इशारा है। एक्स वाई जेड किसी ट्रायंगल में एक्स 62 डिग्री है, एक्स वाई जेड जो है 54 डिग्री है, वाई ओ जेड ओ बाइसेक्टर है एक्स वाई जेड एंगल का, एक्स जेड वाई एंगल का। ओके, एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई, एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई। ओके, अब यहाँ क्या बताना है ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, और दूसरा बताना है वाई ओ जेड। है तो सिंपल प्रॉब्लम ही। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं कि पहला काम करते हैं कि हम इस एक्स जेड वाई को एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड आउट कर लेते हैं। वी नो दैट किसी एक ट्रायंगल में कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड दो एंगल तो मालूम है, एक हुआ एंगल एक्स, एक हुआ एंगल एक्स वाई जेड, और एक हुआ एक्स जेड वाई। एक्स के लिए 62 डिग्री, एक्स वाई जेड के लिए हमको 54 प्लस एक्स जेड वाई के लिए एक्स जेड वाई अननोन है। 2 4 6 11 एक्स जेड वाई 180 डिग्री। यहाँ से देखिए एक्स जेड वाई हो गया 180 डिग्री, माइनस में 116 डिग्री, एक्स जेड वाई इक्वल टू 10 में 6 गया 4, 7 में 1 गया 6। अब यहाँ पर हमें दो एंगल निकालना है। एक तो निकालना है ओ जेड वाई, तो देखिए ओ जेड वाई, ओ जेड वाई तो बाइसेक्टर है। जेड ओ क्या है, जेड ओ इज बाइसेक्टर ऑफ किसका, एक्स जेड वाई। तो इस आधार पर क्या हो जाएगा, एंगल ओ जेड वाई, ओ जेड वाई ये 1/2 एंगल एक्स जेड वाई, तो 1/2 इंटू 64 डिग्री जो 32 डिग्री दे दिया। अब ये निकाल देंगे वाई ओ जो है, देखिए वाई ओ बाइसेक्ट्स एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड। तो इस आधार पर क्या हो जाएगा, ओ वाई जेड हो जाएगा, एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू हाफ एंगल एक्स वाई जेड। तो हाफ इंटू 54 डिग्री, यहाँ से निकला 27 डिग्री। लेकिन हमें ज़रूरत तो है वाई ओ जेड का, वाई ओ जेड, तो ट्रायंगल वाई ओ जेड में जाएंगे। इन ट्रायंगल वाई ओ जेड, एंगल वाई ओ जेड प्लस ओ वाई जेड प्लस ओ जेड वाई, इसे कहते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बाय एंगल्स
सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसमें से वाई ओ जेड का फाइंड आउट करना है और ओ वाई जेड आ गया। ओ वाई जेड 27 डिग्री और ओ जेड वाई ये 32 डिग्री 180 डिग्री। तो यहाँ से वाई ओ जेड 279 180 डिग्री में से 59 माइनस होगा 21 डिग्री 121 डिग्री। इस तरह से हमारे पास जो दो एंगल का वैल्यू है ओ जेड वाई, हैंस एंगल ओ जेड वाई, हेयर ओ जेड वाई 32 डिग्री एंड एंगल वाई ओ जेड 121 डिग्री। So students, just the question number 2 of exercise 6.3 completed. Students, question number 3 में दिया हुआ है, in the given figure if AB parallel DE BAC 35 डिग्री, BAC 35 डिग्री है, CD 53 डिग्री, CDE 53 डिग्री, फाइंड DCE। सबसे पहले तो अल्टरनेट से देखिए, यहाँ पे आपको 35 निकल जाएगा 35 और फिर देखिए CDE जो है वह 53 है। तो सम ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हम फाइंड आउट कर लें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल लाइन जो है प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हेयर ए बी पैरेलल डी दिया है और ए ट्रांसवर्सल इज ए ट्रांसवर्सल। तो इस आधार पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल जो है ए ई डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी कहो, बी ए ई कहो, इक्वल टू एंगल बी ए सी। बी ए और बी ए सी एक ही है, ये दोनों एक है। और ए ई डी की वैल्यू जो है मालूम हो गया हमारा, ए ई डी इक्वल टू बी ए सी यानी 35 डिग्री। हमारे पास अब ये 35 आ गया। अब ये एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इन ट्रायंगल DCE और CDE। क्या क्या होगा, एंगल CDE प्लस एंगल DCE का वैल्यू फाइंड आउट करना है, प्लस एंगल AED कहो या CED और AED। एंगल CED ये 180 डिग्री। अब CDE देखिए, CDE ये 53 डिग्री है, DCE निकालना है, प्लस CED को आप ये 35 लिख सकते हो, 180 डिग्री। अब यहाँ से क्या आएगा, DCE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 358 और 538। तो यहाँ से DCE का वैल्यू क्या आएगा, 10 में 8 गया 2, 17 में 8 गया 9। तो हमने क्या देखा कि DCE का वैल्यू 92 डिग्री हो गया। एक बार हमने यूज़ किया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को, यहाँ देना पड़ेगा कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि पैरेलल रहेगा तो अल्टरनेट, देखिए इस शेप में अल्टरनेट बनता है और अल्टरनेट इक्वल हो जाएगा। देन यूज़ किया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल और उससे हमने फाइंड आउट कर लिया DCE को। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 को फिगर से हम ध्यान देंगे। फिगर 6.42 है, दिस इज फिगर 6.42, लाइन PQ ओके एंड RS
इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पी आर टी 40 डिग्री, पी आर टी 40 डिग्री, आर पी टी 95 डिग्री, टी एस क्यू 75 डिग्री, एस क्यू टी फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हमें एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके पी टी आर यूज करना है निकालने के लिए। तो वी नो दैट sum of angles of a triangle, sum of all three angles of a triangle is 180 डिग्री। तो इन ट्रायंगल पी आर टी क्या आएगा, एंगल आर पी टी, एंगल आर पी टी प्लस एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी टी आर, ये 180 डिग्री, आर पी टी कितना है 95 डिग्री, प्लस पी आर टी 40 डिग्री, प्लस पी टी आर ये 180 डिग्री, 135 डिग्री प्लस एंगल पी टी आर इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल पी टी आर आ गया कितना 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, ये 45 डिग्री आ गया। 45 डिग्री हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ से देखिए कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से पी क्यू और आर एस इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। सिंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट टी, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल क्यू टी एस इक्वल एंगल पी टी आर, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जहाँ पी टी आर कितना है, पी टी आर 45 डिग्री, एंगल पी टी आर इक्वल टू 45 डिग्री, दिस इम्प्लाइज एंगल क्यू टी एस भी 45 डिग्री। अब हम ट्रायंगल एस क्यू टी में जाते हैं। इन ट्रायंगल एस क्यू टी यहाँ से मिलता है क्यू एस टी प्लस एंगल क्यू टी एस और प्लस यहाँ टी क्यू एस और एस क्यू टी जिसका वैल्यू फाइंड करना है एस क्यू टी, ये 180 डिग्री। यहाँ लिख दीजिए बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ से एस क्यू टी को छोड़ करके जिसका वैल्यू फाइंड करना है एस क्यू टी और बाकी वैल्यू निकला हुआ है क्यू एस टी। देखिए क्यू एस टी, ये रहा क्यू एस टी 75 डिग्री दिया हुआ है और क्यू टी एस 45 डिग्री। तो बचा हुआ एस क्यू टी जिसे फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से 110 डिग्री प्लस एंगल एस क्यू टी 180 डिग्री। सो एस क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री 70 डिग्री। So students, just I completed question number 4th solution. Now students, in figure PQ perpendicular PS, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। PQ PS पर परपेंडिकुलर है, PQ RS के पैरेलल है, SQR 28 डिग्री है, SQR 28 डिग्री है, QRT 65 डिग्री है, QRT ये 65 डिग्री है। तो x और y का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ x और यहाँ y। वेरी सिंपल सी बात है, जब यह और यह पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल से देखिए PQR और QRT इक्वल होगा, मतलब इस दोनों का सम 65 डिग्री
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स के लिए जाते हैं पैरेलल के लिए। सिंस पी क्यू पैरेलल आर एस एंड क्यू आर ट्रांसवर्सल, क्यू आर इज ए ट्रांसवर्सल, इसके आधार पर क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू आर टी। पी क्यू आर दो एंगल का सम है x प्लस 28 डिग्री और यहाँ देखिए 65 डिग्री। यहाँ से x का वैल्यू 65 डिग्री में से 28 डिग्री माइनस करके 15 में 8 7, 5 में 2 3, 37 डिग्री x का वैल्यू आ गया। अब हमें y का वैल्यू, तो इन ट्रायंगल पी क्यू एस, इन ट्रायंगल पी क्यू एस जहाँ तक ये 90 डिग्री है दिया ही हुआ, तो एंगल P प्लस एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी एस क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ आप लिख सकते हो बाय एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। P का वैल्यू 90 डाल देंगे और प्लस पी क्यू एस एक्स है और x का वैल्यू 37 डिग्री, ये y है 180 डिग्री। यहाँ से y आएगा 180 डिग्री में से 127 डिग्री माइनस करो, 10 में 7 3, 7 में 2 5, 53 डिग्री। हैंस हमें x का वैल्यू निकालना था जो 37 डिग्री आया, y का वैल्यू निकालना था जो 53 डिग्री आया। सो स्टूडेंट्स, जस्ट आई हैव कंप्लीटेड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है इन फिगर 6.44, ये फिगर है साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। क्यू आर देखिए प्रोड्यूस किया गया है टू ए पॉइंट एस और यहाँ पर बाइसेक्टर्स है पी क्यू आर का एज वेल एज पी आर एस का। दोनों का बाइसेक्टर आगे बढ़ाया तो टी पर मीट कर गया। प्रूव करना है क्यू टी आर हाफ ऑफ क्यू पी आर। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है। अब सबसे पहले तो हम यह जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से इफ एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, अगर कोई साइड बढ़ाया जाता है तो इनके जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, देन एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, एक होता है एडजेसेंट और दूसरा होता है अपोजिट। तो यहाँ पर आप देखिए कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर साइड क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड, साइड क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू एस। तो यहाँ से एंगल पी आर एस जो एक्सटीरियर एंगल है, एंगल पी प्लस एंगल पी क्यू आर के इक्वल है। अब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 एंगल पी आर एस, 1/2 ऑफ एंगल पी, 1/2 ऑफ एंगल पी क्यू आर। यहाँ लिख दो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/2। तो यहाँ से पी आर एस का आधा क्या हो जाएगा, पी आर एस का आधा टी आर एस, एंगल टी आर एस हाफ एंगल पी, हाफ एंगल पी ही रहेगा, हाफ पी क्यू आर का लिखेंगे टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर। यहाँ बाइसेक्टर कौन कौन है, क्यू टी और आर टी। ओके, आर टी एंड क्यू टी बाइसेक्ट एंगल आर टी बाइसेक्ट कर रहा है पी आर एस को, पी आर एस एंड एंगल पी क्यू आर। अब यहाँ से ये इक्वेशन 1 हो गया। अब चलते हैं टी क्यू आर में। इन ट्रायंगल टी क्यू आर, इसका एक्सटीरियर है टी आर एस, एंगल टी आर एस
एक्सटीरियर है, इनके कौन साइड बढ़े हैं, साइड क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू एस, तो इस आधार पर टी आर एस हो जाएगा एंगल क्यू टी आर। क्यू टी आर, ये देखिए टी आर एस क्यू टी आर और प्लस टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी क्यू आर, ये 2 हो गया। अब देखिए टी आर एस मिल रहा है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर इक्वल टू 1/2 एंगल पी प्लस एंगल टी क्यू आर। अब देखिए टी क्यू आर कैंसिल हो गया, क्यू टी आर, ओके, एंगल क्यू टी आर इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल पी। ओके, सो स्टूडेंट्स यही था प्रूव करना, एंड जस्ट आई हैव प्रूव्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 6.3 and related to geometry. Hope you will watch and see, observe carefully and get advantage. Have a nice day. Thanks for watching.